दोस्तों और साथियों, 11 साल की वो मासूम बच्ची जिसको इस धरती के अंदर जिंदा गाड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद कानपुर से निकली ये सच्ची घटना उस गांव का हर चूल्हा हमेशा के लिए बुझ गया। गली गली सन्नाटा पसर जाता है। हर घर की आंख में आंसू बहते हैं, क्योंकि जिस बच्ची को पूरा गांव अपनी लाडली मानता था, वह मासूम आज इस धरती में जिंदा दफना दी गई। वह लड़की बड़े होकर के अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहती थी। अपनी चाची से कहती थी, चाची मैं बड़ी होकर के डॉक्टर बनूंगी, तुम्हारा इलाज करूंगी। लेकिन दरिंदों ने उसके सपनों को ही नहीं बल्कि उसकी सांसों को ही छीन लिया। 16 मार्च की दोपहर वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेत में बकरियां चराने जाती है और बकरियां चराने के टाइम ही बकरी के बच्चों को बड़ी बहन घर में ढीलने चली जाती है। यह दर्दनाक सच जब बाहर आया तब पूरा गांव फट पड़ा। पुलिस से धक्का मुक्की होती है। गुस्सा, आंसू और इंसाफ की मांग आगे बढ़ती है। आज सवाल सिर्फ एक ही उठता है, क्या मासूम की चीखें इंसाफ तक पहुंचेंगी या फिर यह मामला उस वक्त धूल में दब जाएगा। ये कहानी आपको अंदर तक दोस्त हिला देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो इस हमारे समाज में एक नया मैसेज दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज उस बच्ची के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर। कानपुर नगर से 25 किलोमीटर दूर एक बिधनू थाना क्षेत्र लगता है। उसके अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव से निकल करके एक 11 साल की मासूम बच्ची की यह दर्दनाक सच्ची दास्तान है, जिसे सुन करके आपके आंसू में आंसू जरूर निकल आएंगे। वह बच्ची पूरे गांव में बहुत लाडली थी। लोग उसे प्यार से दादी दादी कहा करते थे और कोई उसे भैया भी कहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक ही था, पढ़ लिख करके आगे वह डॉक्टर बनेगी। जब वह कभी मेला जाती थी तो मेले से हमेशा डॉक्टर किट ही खरीद कर लाती थी। वह अपनी चाची से ये कहती थी, चाची आप सब लोग परेशान मत हो, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगी और आप सब लोगों का निःशुल्क इलाज करूंगी। इस तरह की उस बच्ची की बहुत शानदार सोच थी। लेकिन दोस्तों, समय आगे बढ़ता है। दोपहर के करीबन 3 बजने का समय हो रहा था। 11 साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ 3 बकरियां और उन 3 बकरियों के 2 मासूम बच्चे थे, उनको लेकर के खेत में जाती है चराने के लिए। लेकिन शाम के करीबन 1 घंटा का समय हो चुका था। 4 बज रहे थे घड़ियों में। लगभग 1 घंटे बाद बड़ी बहन बकरियों के उन दोनों छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए घर वापस चली जाती है और अपनी छोटी बहन से कह देती है, बेटा तुम बकरियों को देखे रहना। तब इतना कह करके वह बड़ी बहन घर की तरफ रुख कर लेती है। उसी गांव में उन दोनों बच्चियों के जहां पे घर था, उनके पड़ोस में ही गणेश नाम का एक आदमी का घर था। उसके 3 बेटे थे। 3 बेटों में से उसका एक बेटा उस छोटी बच्ची के पास खेतों में जो बकरियां चरा रही थी उसके पास पहुंचता है, 10 रुपए देता है और उसको लालच दिलाता है और कुछ पत्ते कहता है, इन पत्तों को मेरे घर में रख आओ। उसको फुसला बहला करके अपने साथ ले जाता है। जब बड़ी बहन मौके पर
पहुंचती है तो वहां पर छोटी बहन गायब थी। वह बड़ी बहन आवाज लगाती है, लेकिन दूर दूर तक छोटी बहन का कोई सुराग नहीं मिलता है। तब बड़ी बहन घबरा करके अपने घर वापस आती है और साथ में बकरियों को भी ले आती है। पूरी दास्तान अपने घर वालों को बताती है। तब घर के लोग आनन फानन में छोटी बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं और गांव के लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। शाम का वक्त हो रहा था, घड़ियों में करीबन 7 बज रहे थे, लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। तब घर के लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह और पुलिस समेत मौके पर पहुंचते हैं और उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी उनको कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, गांव के लोगों में हड़कंप सा मच जाता है, लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं चलता है। अगले दिन गांव के लोग फिर बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं तो घर से करीबन 500 मीटर दूर एक ताजी मिट्टी खुदी हुई जगह बनी थी। तब गांव के लोगों को शक हुआ, तब वहां पर खोदना शुरू करते हैं। जब खोदना शुरू करते हैं, इसके बाद उसी बच्ची की लाश निर्वस्त्र अवस्था में ही और उसके प्राइवेट भाग में गंभीर चोटें थी। ब्लड के निशान बने हुए थे, ब्लड बहुत ज्यादा बहता हुआ था। इस तरह की सिचुएशन उसमें दिखाई पड़ रही थी। घर के लोग जैसे ही ये दृश्य देखे तो बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए। उनका दर्द चरम सीमा से बाहर निकल गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए जब कार में रखती है, तब गांव वाले उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गांव के लोग इंसाफ की मांग करने लगते हैं। तब पुलिस उनको दिलासा दिलाती है, लेकिन गांव वाले लोग नहीं समझते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पार्टी को भेजती है। पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलता है कि उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी हुई है, उसके साथ रेप हुआ है और उसके ओंठों को बुरी तरह से काटा गया है। उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यह सब बातें उस रिपोर्ट में निकल के आ रही हैं। दोस्तों, जब यह रिपोर्ट गांव वालों को सुनने को मिली तो गांव वालों में बहुत ज्यादा आक्रोशित का माहौल बन जाता है। उस गणेश का जो एक लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उस घर के सभी सदस्य घर में ताला लगा के बाहर निकल जाते हैं। पुलिस अपनी फोर्स को बढ़ाती है और उस गणेश के घर को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। गांव के लोग सोचते हैं उस गणेश के घर को जला दिया जाए, लेकिन पुलिस का पैरा इतना ज्यादा था कि ये उन अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, उस गांव में बहुत ही आक्रोशित का माहौल है और जो इस तरह की घटना सामने निकल के आई है, इस घटना को देखते हुए दोस्तों गांव की हर आंख नम हो जाती है। आगे की कार्रवाई दोस्तों शुरू होती है। इसके बाद उस बच्ची का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। इसके बाद दोस्तों उस घर के लोग बहुत ही मायूस हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आप अपने आप की, अपने घर वालों की और अपने बाल बच्चों की खुद परवाह रखिए। किसी के बहकावे में मत आइए, न आने दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर एक हमको भी छोटा सा मोटिवेशन जरूर दे दीजिए। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।